हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए और मेरी वॉइस भी बस स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कभी सेजान मुन्ना चंचा को बोलता है कि देखो चिंगे भी रो रहा है, अभी तुम रोना बंद करो ना, बोलकर भी बोलता है। तो चंचा मुन्ना चिंगे को देख के मुन्ना अपना रोना मुन्ना भी बंद कर देता है और मुन्ना अपने पास लेके उसको भी संभालते हुए वो दोनों भी ना सो जाते हैं। और सिचन का मेंशन आने के बाद ही सिचन मुन्ना भी चंचा को उठा लेते हैं। चंचा के ऊपर चिंगे सोहन से तो मुन्ना भी दोनों को ऐसे ही उठा के मुन्ना भी बेड के ऊपर मुन्ना भी सुला देता है दोनों को भी। फिर मुन्ना भी बाहर जाता है तो मुन्ना भी एक बॉडीगार्ड आता है और मुन्ना बोलता है कि बॉस आपको मारने की कोशिश की है ना, वो ना मिल गया और उसको पकड़ के उस रूम में डाल दिया हम लोग ने। तो सिचन बोलते कि उसको इस घर में क्यों लगाया, यहाँ चंचा और चिंगे हैं, तो तुम लोग ना इसको ना लेके कहीं और जाओ, मैं वहाँ देख लूँगा। तो वो बॉडीगार्ड बोलता है कि पर वो तो बलहमी बोलता है। तो सिचन बोलते कि क्या वो तो क्या बलहमी बोलता है। तो वो लोग ना साइलेंस रहते हैं। तो सिचन बोलते कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं देख लूँगा उससे, बिल्कुल भी कमरे में चल जाता है। मैंने भी शाओशिन चैन मुन्ना से चैन से कुछ बात करने के लिए मुन्ना भी आता है। उसको मालूम पड़ता है कि वहाँ कुछ तो हो रहा है गड़बड़, मीन्स से चैन उसको कुटाई कर रहा है बिल्कुल भी बाहर ही मुन्ना भी हॉल में वेट कर रहा था। और उस रूम में ना से चैन मुन्ना भी एक सोफे के ऊपर बैठन सा रहता है। मुन्ना बहुत ही बड़ा लग्जरियस लग रहा था, एक ही जने बैठ सकते पर बहुत ही अच्छा वाला था। मुन्ना भी पैटर्न से था, सामने एक चेयर में उस इंसान को बांध दिया गया था। वो बॉडी गार्ड के जैसा आया था और उसकी बॉडी और वो सच में 2-3 जनों को पीट भी डाल सकता है आसान से। तो उसको ना भी बहुत मुश्किल से उसको ना बांधा गया। तो सिचन के बॉडी गार्ड थोड़े डर रहे थे, पर अभी सिचन वो पैटर्न से उसके हाथ में गन है और उसके आसपास भी बॉडी गार्ड है सिचन के। और वहाँ एक टेबल के पास बहुत सारे थिंग्स है जिससे इसको मार सकते हैं, ऐसे थिंग्स है। तो यहाँ पे सिचन वो तो पहले वहाँ पे गन को वहाँ पे घुमाने लगता है, फिर वहाँ पे उसको पूछता है कि तुम बोलोगे कि तुम्हें किसने भेजा मुझे मारने के लिए, मैं तड़पा तड़पा के पूछूं, वह हमें पूछता है। तो वो सीधा बोल देता है कि मुझे मार दो, मैं तो नहीं बोलूँगा। तो सिचन उन्हें गन मैंने भी अंदर लगा लेता है। वो बोलते हैं कि अच्छी बात है। बिल्कुल भी अपने एक बॉडीगार्ड को देखता है तो उन्हें भी एक हथौड़ी उन्हें भी ला के देता है। वो बहुत हैवी थी और बड़ी भी थी। उन्हें भी पकड़ता है, उन्हें बोलते कि अभी भी नहीं बोलेगे। तो वो बोलता है कि मुझ माल में आप मेरे पाँव या हाथ पे मारोगे, मैं तो भी नहीं बोलूँगा। तो सिचन उन्हें भी उस आदमी के मुन्ने पे नीज पे मुन्ने पे हथौड़ी लगा देता है और उसको देखता है तो उसको ना बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो सिचन मुन्ने पे 2-3 बार हल्के से मुन्ने पे मारता है और मुन्ने बोलता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मुझे भी चाहिए तुम्हारे जैसा कोई बॉडीगार्ड, क्या तुम बनोगे, बोले मैं पूछता है। तो वो ना सीधा मना कर देता है। तो सिचन उन्हें भी स्माइल करते हुए उन्हें भी ठहरता है और बोलते कि शाबाश बोल के उन्हें भी उस हथौड़ी को लेके उन्हें भी उसके फेस के ऊपर मारने वाला था, पर नहीं मारता। वो उसके शोल्डर्स के ऊपर मार देता है। फेस के ऊपर मारे तो क्या तो एक सिस्टम चला जाएगा, इसलिए उसके शोल्डर्स के ऊपर मारता है। तो वो इंसान वो ना बहुत जोर से चलाता है। तो मैंने भी साउंड प्रूफ ऐसा कुछ भी नहीं था, सभी को सुनाई देता है और सभी बॉडीगार्ड्स काँप जाता है। मैंने भी चंचा और चिंगी पे उठ जाता है और वो ना सोचने लगते कि ये क्या हुआ, फिर भी सोचते हैं। फिर मैंने भी चंचा मैंने भी चिंगी को उठा लेता है और मैंने भी बाहर की तरफ निकलता है। तो मैंने शाओशिन को देखता है और उसको मैंने भी पूछने मैंने जाने ही वाला था, पर वहाँ से ना भी और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और किसी से मारने की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। चिंचा उन्हें भी चिंगे को देखता है तो चिंगे उन्हें भी रूम की तरफ इशारा करता है। तो ये दोनों ना साइलेंसली उस रूम की तरफ जाते हैं
और देखते हैं यहाँ चिंचा वो देखिए शौक से चैन उसको ना बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और उसको ना भी खून आया जा रहा था। हिन भी चिंगे को नहीं दिख रहा था तो वो ना भी तेज धड़ाम वो ना भी दौड़ को मारता है तो दौड़ पूरा खुल जाती है और यहाँ से चैन वो ना चिंचा चिंगे को देखते हैं और उसके हाथ से वो ना भी हथकड़ी नहीं हथौड़ी सॉरी हथौड़ी उन्हें भी छोड़ देता है तो उस इंसान के पाँव में जाके लगती है। से चैन उन्हें भी अपने हाथ को झटकते हुए उन्हें बोलते कि चंचा वो ये बोले उन्हें भी उसके पास आ लगता है। चंचा उन्हें भी थोड़ा पीछे हो जाता है उन्हें बोलते कि दूर मुझसे उन्हें भी चिंगे उन्हें भी से चिंग के पास जाना चाह रहा था। उन्हें भी अपने हाथ उन्हें भी फैला के उन्हें भी सिचिंग को बुला रहा था तो सिचम उन्हें थोड़ा आगे आता है और उन्हें भी चिंगे को लेके उन्हें भी दूर हो जाता है। चिंजा वो बोलता है कि उसे दो मुझे में बोलता है तो सिचन उन्हें मना करके बोलता है कि देखो ये इतने दिन से नहीं आ रहा था आज आया तो आज क्यों नाराज़ होना तुम आज क्यों नाराज़ होना देखो मत होना में बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि चिंगे को मुझे तो चिंगे तुम यहाँ में बुलाते हैं पर चिंगे तो उन्हें भी सिचन से उन्हें भी लिपट गया था और उन्हें मना कर रहा था। तो चिंचा उन्हें भी बोले जा रहा था कि चिंगे तुम यहाँ चलो हम लोग यहाँ से जाएंगे तुम्हें खिलौने चाहिए मैं दिलाऊंगा चलो बोले मैं उसको बुला रहा था पर चिंगे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दूसरी तरफ ना यहाँ भाषण उन्हें भी आता है और उन्हें भी शाओशिन को उन्हें पूछता है कि सिचन चिंचा चिंगे यही पर ही ना बल्कि में पूछते हैं तो शाओशिन बोलता है कि हाँ बल्कि उन्हें दूसरी तरफ देखने लगता है। तो शुएंग उन्हें बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बोलने का है। तो शाओशिन उसको देखता है तो शुएंग बोलते हैं कि वो आज मुझे ना मेरी मम्मी मिले और उन्होंने मेरे लिए ना एक लड़का देख लिया तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ मैं पूछता है। तो शाओशिन उन्हें दिखता है और मैंने एक ज़बरदस्ती सा स्मेल करके वो बोलता है कि हाँ करो ना क्यों नहीं और मैं बोलता है। तो शुएंग का मुंह बन जाता है और मैंने बोलता है कि सच्ची कर लूँगा देख लेना। तो ये भी शाओशिन बोलते कि हाँ कर लो। तो शुएंग बोलते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो शाओशिन बोलते कि क्या सपने देख रहा हूँ मैं नहीं करता हूँ। तो शुएंग बोलते कि ठीक है मैं कर लूँगा। मम्मी उन्हें देखते हैं तो चिंचा उन्हें भी जा रहा था चिंगी को सिचन को छोड़ के वहीं पर ही तो उन्हें भी चिंचा को अकेले को देखते हैं और उन्हें बोलते कि देखो मेरी मम्मी ना उसको पसंद करी क्या मैं इससे शादी कर लूँ मम्मी बोलता है। तो शाओशिन उन्हें चिंचा को देख के उन्हें सोचते कि हैं क्या फेंक रहा है बिल्कुल भी सोचता है फिर बोलते कि हिम्मत है को तो जाके अभी पूछो कि तुम मेरे साथ वो शादी करेंगे या नहीं। तो शुएंग बोलते कि मैं पूछ सकता हूँ। तो शाओशिन बोलते कि पूछ के तो दिखाओ। तो हम भी शुएंग उन्हें भी जाता है मैंने भी घुटने के बल मैंने भी एक घुटना ऊपर और एक नीचे प्रपोज करने के जैसे उन्हें भी बैठता है उन्हें बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो उन्हें भी अपना हाथ दिखाता है। हिन भी जाओ उसको देख के वो शौक में ठहर सा था। हिन भी सिचन को अभी तक शुएंग शाओशिन दोनों भी नहीं देखते। हिन भी सिचन आगता है उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। शाओशिन उन्हें भी देख के उन्हें भी दूसरी तरफ देखते हैं उन्हें भी हंसने भी खिसकने लगता है। शुएंग तो उठ के वहाँ से ना भागे जाता है। तो यहाँ पे सिचन उन्हें भी आके चिंचा को पूछते हैं कि वो क्या बोल रहा था क्या तुम उसके साथ शादी करने वाले हो फिर हमें पूछते हैं। तो चिंचा बोलते हैं कि तुमसे तो ठीक ही है मुझे चिंगे को देख बोले हम बोलते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि करना है ना कर जाओ जाके कर लो मेरा बच्चा है तो मैं संभाल लूँगा तुम जाओ उसके साथ ही जाओ उसके साथ ही शादी कर लेना और बच्चे भी कर लेना ठीक है ना जाओ बहन में बोलते हैं। चिंचा मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था और मैंने सिचन को देख रहा था। ये सब कुछ ना हॉल में हो रही थी। चिंचा को गुस्सा आ रहा था यानी भी मैडम यू मैडम लैन चेंग फिमिंग मिस्टर लैन वांग चिंग विंग ये सब लोग आ जाते हैं। यहाँ पे चिंचा
वो ना बड़े पेशेंस के साथ होने से चिंग को बोलते हैं कि मुझे चिंगे को दे दो। ब्रह्म बोलता है तो सिचन बोलते हैं कि ठीक है ले लो। ब्रह्म बोलता है पर चिंगे वो आने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें पीछे चिंग से लिपटोन सा था तो है भी चंचा वहाँ पे चिंगे को ना बोल रहे थे कि तुम यहाँ आओ ना, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो। ब्रह्म वहाँ पे उसको ना डांटने लगता है तो सिचन वहाँ पे उसके कान बंद करता है चिंगे के। उन्होंने बोलते कि देखो तुम डांट के लेके जाना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो चिंचा वो ना अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था तो बीच में पीछे देखता है तो एक बॉडीगार्ड वहाँ पे हथौड़ा वहाँ पे लेके वहाँ पे सिचन को मारने के लिए वहाँ पे कितना हो सके उतना तेज़ी से वहाँ पे भागते आ रहा था। तो चिंचा वहाँ अपनी मुठ्ठियाँ बना लेता है और वहाँ सिचन को देखते हैं। फिर वहाँ बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। ब्रह्म बोलता है तो सिचन बोलता है कि तुम मुझे मार डालोगे। ब्रह्म बोलता है बहुत प्यारा सा चेहरा बना के। तो चिंचा उन्हें पिस्से चैन को साइड में कर देता है और उस बॉडीगार्ड का हाथ उन्हें भी पकड़ लेता है। वो बॉडीगार्ड तो शौक से वो देख के शौक ना सब लोग आगे थे वो लोग भी देख रहे थे। यानी भी चिंचा उसका हाथ पकड़ के उसको भी मोड़ देता है तो उसके हाथ से ना वो हथौड़ी उन्हें भी नीचे गिर जाती है। चिंचा उन्हें अपना पाँव हटा लेता है और उस बॉडीगार्ड के मुँह पे एक घुसा उन्हें भी मारता है और उसको भी नीचे गिरा के उन्हें भी उसके पीठ पे पाँव लगाता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के उन्हें भी खींचते हैं। उन्हें भी मुँह रखता है तो उन्हें भी बहुत जोर से चला रहा था। चिंचा मुन्ने भी आता है और उन्हें बोलता है कि चिंचा छोड़ दो हम लोग देख लेंगे ना। बोले हमें बोलता है तो चिंचा उन्हें भी उसको ना गुस्से में देखता है और उन्हें बोलते हैं कि ये चिंगे को छोट पछाने वाला था। बोले उन्हें उसके मुँह के ऊपर उन्हें भी दे मारता है तो भी सिच है वो उन्हें भी देखता है और उन्हें बोलता है कि छोड़ दो मैं उन्हें मैं देख लूँगा अभी तुम छोड़ो। वही में उन्हें भी उसको ना हटाता है और दूसरे बॉडीगार्ड से आके उसको ना पकड़ के लेके चल जाता है। तो ये ना भी दो गद्दार थे तो एक पकड़ा गया था और एक चिंचा ने पकड़ लिया थे। ये भी सिचन उन्हें चिंचा को पकड़ के उन्हें भी थोड़ा टर्न करता है तो चिंचा उन्हें सभी को देखते हैं और उन्हें सिचन को देख के बोलते कि तुम मुझे यहाँ से भी लेकर जाओ। ब्रह्म बोलता है तो सिचन बोलते कि अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो। तो चिंचा मनो बोलते कि क्या दूर रहना चाहता हूँ, अगर मैं तुमसे दूर रह जाऊँगा तो तुम ना थोड़े दिन में मर जाओगे, तुम्हारे बॉडी गार्ड्स कोई भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ब्रह्म बोलता है तो सिचन बोलते कि तुम बन जाओ ना मेरे बॉडी गार्ड। मतलब वो लोग ने भी यहाँ भी फ्लर्ट करने लग गया था सिचन और चिंचा मनो बोल रहे थे कि बनना ही पड़ेगा शायद, तुम्हारे बॉडी गार्ड्स बहुत बेकार है। बिल्कुल में वरना भी उसका कंप्लेंट कर रहा था और सिचन मनो बोल रहे थे कि तुम बन जाओ ना। बिल्कुल में उससे ना फ्लर्ट कर रहा था और यह भी चिंचा उन्हें भी ब्लश कर रहा था और उन्हें भी याद करता है। तो यह भी सिंचा ने ना चिंचा को फाइटिंग सिखाई थी कॉलेज में और सिखाने के बाद उसका बॉडीगार्ड बना लिया था अपना और मैंने भी बॉडीगार्ड बना के पर उसको ना लड़ने से नहीं देता था, उसको ना अपने पास ही रखता था और कोई आए तो उसको ना भी अपने पास कर करके उन्हें भी रोमांस करने लगता था और सामने वाला तो वो रोमांस कर देखे हम लोग जा रहे तुम लोग कुछ भी कर लो अंदर जाके, बिल्कुल वो लोग भी निकल ही जाते थे, ऐसा वाला होता था। तो वही सब कुछ याद करके चिंचा उन्हें भी प्लेस कर रहा था और उन्हें भी थोड़ा प्लेस करते हुए उन्हें ऊपर देखता है। मैडम ना इन फिल्मों को देख के उन्हें सिचन को बोलते हैं कि मुझे यहाँ से जाने का है, पर हमें बोलता है तो सिचन उन्हें भी चिंगे को उन्हें भी दे देता है चिंचा को और उन्हें बोलता है कि तुम लोग घर कमरे में कमरे में जाओ, मैं इनसे बात करूँगी ठीक है। तो उन्हें भी चिंचा उन्हें भी मान जाता है और उन्हें भी चिंगो को लेकर उन्हें भी चल जाता है और उन्हें भी जाने के बाद वो दोनों बेड के ऊपर बैठन से थे। यानी भी चिंचा उन्हें बोलते कि तुम उसके साथ क्यों इतना चिपक रहे थे और हमें पूछते हैं भी चिंगे उन्हें बोलते कि वो बहुत अच्छे हैं ना और हमें बोलता है तो चिंचा उन्हें चला सके उन्हें बोलते हैं कि वो बस मेरा है समझ में। तो यानी भी चिंगे बोलता है कि हाँ पर मुझे वो कराटा सिखा सकते हैं ना, मुझे मारना पीटना सिखा सकते हैं ना, मुझे भी ऐसे मारने क्या है बिल्कुल हवा में इसमें भी मारते हुए मैंने भी दिखाने लगता है। तो चिंचा मैंने भी उसके दोनों भी हाथ पकड़ लेता है, मैंने बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे समझ में। तो चिंगे
ना मुँह बना के बोलते कि मुझे मज़ा आता है, मुझे पीटना है, बल्लू बोलते हैं। तो चिंचा बोलते हैं कि ऐसे किसी को भी नहीं पीटना चाहिए, बस पूरे चीनी को ही पीटना चाहिए, समझ में आया? तो चिंगा उन्हें सोचता है, फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं पूरे चीनी को ही पीटूंगा, मैं बहुत पीटूंगा, ठीक है। तो चिंचा बोलती कि हाँ ठीक है, पर उनको पीटने से पहले भी तुम्हें जानना चाहिए कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे, समझ में आया? तो चिंगे मुन्ने ठीक है बोलता है। तो चिंचा बोलते कि 2-3 बार क्रॉस चेक कर लेना। तो चिंगे बोलते कि ठीक है। तो मैंने भी चिंचा उन्हें भी उसको भी समझा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें भी उसको भी समझा रहा था। और बाहर ना सिचन मैंने मैडम न्यू जैन फिल्म को देख के वो ना पूछता है कि आप लोग ने इन दोनों को क्यों लिखा है यहाँ, बोले हम लोग पूछते हैं। तो मैडम ये बोलती है कि हमें बात करना चाहिए। तो फिर भी सिचन वो ना मना कर देता है। फिर भी कौन सॉरी विंग मैंने भी पूछते कि गगा आपको कुछ मालूम है, ये लोग तो मुझे कुछ बताते भी नहीं है, आपको कुछ मालूम है, पर हम पूछते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि देखो मैं बाहर वाला हूँ, तुम लोग का घर का मैटर है, और अगर मैं बताऊँगा तो भी हाँ यहाँ कुछ तो भी उल्टा सीधा हो गया मुझसे तो मैं विलन बन जाऊँगा, उससे अच्छा तुम ना अपनी फैमिली से ही ना किसी को पूछ लो, बल्कि बोलता है। तो विंग वो ना बोलता है कि ठीक है, पर मुझे एक क्वेश्चन, चंचम वो है ना, वो मेरा भाई है? तो उससे हम बोलते कि हाँ, चंचल ने जो बताया उस हिसाब से तो तुम उसके भाई बने। तो बेबिंग मैंने पे मैडम को देखता है। तो मैडम मैंने भी सर ना हार में लाते कि हाँ वो तुम्हारा भाई है बल्कि। तो विंग वो ना बोलते कि ठीक है मैं जाके उनसे पूछ लूँगा, बल्कि भी जाता है, पर उसका कुछ खास चंचल वो बताते ही नहीं कि वो मुझे कुछ भी बात नहीं करेगा, दूसरा बात करने का तो बात करो, बस उतना ही, और कुछ भी बात नहीं किया था। और यहाँ पर सीजन मैंने भी बोलते जा रहा था कि आप लोग ने इन दोनों को क्यों लेकर आया, इन दोनों को लेके आना नहीं चाहिए था, इन दोनों का माइंड दूसरे लेवल पे है, हमसे मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग को इन्हें यहाँ लाइन लेके आने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे हमारे नहीं, मेरे ऊपर ही खतरा पड़ेगा, लेकिन भी मैंने लाइन को मैंने भी बोल रहा था। यानी भी मिस्टर ने उन्होंने बोलता कि सॉरी हाँ सीजन पहले तुम बात करो बड़ों से, फिर उसके बाद। तो सीजन बोलते कि देखो मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता हूँ इनसे, मुझे पहले से ये लोगों का माइंडसेट बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे पता चलने के बाद कि ये चंचा के पेरेंट्स हैं, तो मुझे तो इनसे कुछ भी बात नहीं करने का। तो आप ना बस इन्हें यहाँ से भेज दो, वरना मुझे मेरे बॉडीगार्ड्स को बोलना पड़ेगा और इस इन दोनों को घसीटते हुए लेके जाना पड़ेगा। देखो ये लोग बड़े तो उनको समझा दो। तो यहाँ भी मैं चिंगचुनी का हाथ पकड़ती हूँ और वो लोग भी साइलेंटली निकल जाते हैं। यहाँ पे विंग मैंने भी मुँह बनाता है, मैंने भी बाहर आता है, और मैंने बोलता है कि उसने भी मुझे कुछ भी नहीं बोला, फिर हमें बोलता है। तो वांगचिंग मैंने विंग के पास आके मैंने बोलता है कि तुम्हारी चीज़ें है ना उसको पूछो, पर हमें बोलता है। तो विंग बोलता है कि हाँ मैं उनसे जाके पूछूंगा, मुझे उनके घर छोड़ दो, मुझे मम्मी पापा के पास नहीं जाने का, फिर हमें बोलता है। तो वांगचिंग ठीक है बोलकर भी उसको भी यानी के घर छोड़ देता है। तो यानी वो विंग को देखती है और उन्हें बोलती है कि अच्छा वहाँ क्या हुआ बोलकर पूछती है। तो विंग उन्हें भी बताता है। फिर उन्हें भी पूछते हैं कि अच्छा बताओ ना क्या हुआ था, कैसे हुआ, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी उन्हें भी बताना स्टार्ट करती है और आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मुझे लगा कि इसी पार्ट में हो जाएगा, पर ये तो अभी से बड़ा हो गया और मेरे गाल भी दुख रहे हैं। तो बस आज के लिए इतनी, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।